दे गाना न चला, हम वीडियो बनावत है, तनी बना के डाल दी, बड़ा दिन हो गए। हम खेली धड़ 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 धड़। अबे इधर इधर ना चल जाला ये देखा तो कुछ चलते ना मगर मन के फोड़ दी तो रहे तो थोड़ा भी हम शांत में बना के भेजिए। आवाजिया सुनाता कि कुछ नहीं? काली चादर में लगा के ना चला मर क्या देगा अरे ढलान के दिन रात मोबाइल देखा भी कुछ करबो करे भी। वो चल जाए 3 मिनट हाँ 3 मिनट में चल जाए। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं? तो हमारे बच्चे तो लड़ाई झगड़े में भिड़े हैं अभी, तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों से ये हमको बताना है कि हमारी माता जी आज निकली हैं मुंबई के लिए। तो आज रात को लगभग 9:30 बजे रात को उनका ट्रेन है मुंबई का। और ये भी बताना है दोस्तों कि मम्मी से हम मिलने जाएंगे 9 बजे 8 बजे के करीब में चारबाग स्टेशन पे। और दोस्तों हमारी मम्मी जाएंगी काजल को लेने और काजल को लेकर आएंगी वापस। तो पहले दोस्तों हमारी मम्मी जाएंगी हमारे छोटे भाई के साथ, हमारे भाई जहाँ रहते हैं वहाँ पर, वहाँ से कुछ देर रहेंगी, उसके बाद निकलेंगी मुंबई। और मुंबई कुछ देर रहने के बाद काजल के पास जाएंगी, काजल के पास रहेंगी 2-4-10 दिन जो रहना है। उसके बाद दोस्तों वहाँ से काजल को लेकर गांव आएंगी। तो टेंशन आप लोग कर लीजिए फ्री, क्योंकि अब टेंशन जो हम लोग का कवरेज एरिया से बाहर होने जा रहा है, उसी के टेंशन में एकदम हमारा दिमाग देर रात पगलाया रहता था। लेकिन हमारी मम्मी वो टेंशन दूर कर दी, बोली हैं कि ज़्यादा अब टेंशन ना लो, जाएंगे आप बैल लेकर आएंगे और काजल की रजामंदी से, काजल के कहने के अनुसार उसकी शादी की जाएगी, ना कोई जोर ना कोई ज़बरदस्ती। तो दोस्तों और आगे भी चलते हैं। तो दोस्तों आगे चलकर आप लोगों से हमको ये बताना है कि राज सलोनी पहुँच गए हैं मनोरा धाम में, लाइन लगा है और लगभग एक दिन रुक जाना पड़ेगा राज सलोनी को मनोरा धाम में। और जाते जाते रास्ते में सलोनी एक पुण्य का काम करी कि एक गौ माता को रोटी खिलाई, और बहुत नसीब वालों को मतलब मिलता है वो सब करने के लिए। और आप लोग भी सोच लीजिए पहले कि स्टेशन पर गाय कहाँ से आ जाएगी। खिड़की के पास वो गौ माता अपने चलकर आई, खड़ी थी, सलोनी पूड़ी खिलाई, रोटी खिलाई, गुजिया खिलाई, उनका आशीर्वाद ली। तो रास्ते में जाते जाते सलोनी का समझ लीजिए 100 में 75% का पाप तो ख़त्म हो गया और 25% पाप मनोरा धाम में ख़त्म हो जाएगा। और राज और सलोनी का भगवान ज़िंदगी खुशहाल से आगे मतलब बढ़ाएं। और हम यही भगवान से विनती करेंगे कि दोस्तों आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम भगवान से ही विनती करेंगे कि सलोनी का भी जो दुख बीमारी है ख़त्म हो जाए। क्योंकि दोस्तों राज हमारा ये कह रहा था कि बुआ काजल हमारे दिल में दिल भर के बराबर नहीं है और कहीं नहीं है, बिल्कुल मतलब काजल हमारे दिल दिमाग से निकल गई है। बस हम यही चाह रहे हैं कि सलोनी के साथ हमारा ज़िंदगी बीते और हम उस गलती के पश्चाताप करते हुए सलोनी का इलाज, दवा, सुई, दुआ सब कराएंगे बुआ। और हम यही चाह रहे हैं बुआ कि आप अकेली जैसे हो ऐसे बस बनी रहे रिश्ता बुए और भतीजे भतीजी का, कि जो भी रहे सब अच्छा भला रहे बुआ। अब मतलब छोड़ दीजिए काजल का मतलब काजल से और विरोध करना, काजल के लेकर हमसे विरोध करना अब छोड़ दीजिए। मतलब हमारे राज्य का ये कहना रहे दोस्तों, काजल को लेकर जो झगड़ा आप हमेशा हमसे करती हो, हमारे मम्मी सलोनी से, हमसे, पापा से, काजल को लेकर झगड़ा मत करिए बुआ। आपसे झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक से आज आप ये बता दो बुआ कि काजल को जब हम रखेंगे नहीं तो काजल आकर क्या करेगी घर में। कोई तो और है नहीं कि काजल चलो हम ना सही तो किसी और के साथ बैठा दें। तो बुआ आप अच्छी तरह जान रही हो कि जब हम मतलब हमारा राज तो इतना तो है दोस्तों, दिल का पक्का है। एक बार उसका भरोसा अगर उसका भरोसा टूट गया हमसे, हमारे ऊपर से,
तो पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा, वो भरोसा हम पर नहीं कर पाएगा। इतना तो है, भले वो धोखा देता है, भले वो भरोसा तोड़ता है, लेकिन इतना तो है उसके दिल में कि वो अपने भरोसे का मतलब नियम अनुसार है। एक बार उसके दिल से जो चला गया, जिससे दुश्मनी ठान लिया, तो वो बहुत दिन लग जाएगा उस दुश्मनी को मतलब दोस्ती में बदलते बदलते। तो ही बोला है कि बुआ ते अच्छी तरह से जाने ली कि हम दिल का अपने कैसन बाटी और का है हमार मन का हाल, ते अच्छी तरह जाने ली कि जे दिला और ये दिमकवा में से उतर जाला तो ओके आवत बड़ा लेट लगाला है ना। तो बुआ तो उसे कहत बाटी ते उकुल छोड़ दे अब, बस अगर ते कुछ कही पा तो हमारे और सलोनी खड़तीन दुआ कर, और ते भले काजल के सपोर्ट करा थे कर, ये हम ना कहा थे, लेकिन अब सलोनिया के कुछ उल्टा सीधा न कहिए बुआ, न हमें कहिए। मतलब दोस्तों ये सब कहा है। तो मान लीजिए दोस्तों, दो लोगों के बीच में तीसरा टांग भिड़ाने का क्या फ़ायदा है। बस लड़ाई झगड़ा हम लोग का हो रहा था, आप लोग का भी बहुत सपोर्ट मिला और हम भी बहुत लड़े। बस दुख इस बात का है कि काजल के साथ हम कुछ ऐसा नहीं कर पाए, उसका घर गृहस्थी नहीं बसा पाए, बस यही बात का दुख है दोस्तों। लेकिन ये भी दुख अब हल्का होने वाला है, क्योंकि हमारी माता जी जा रही हैं काजल के पास, कुछ दिन रहेंगे, घूमेंगे टहरेंगे, फिर उधर से काजल को लेकर वापस आएंगे और काजल के रजामंदी द्वारा काजल की शादी होगी। तो दोस्तों आप लोग बुरा मत मानिएगा, मतलब ये जो बात हम बीच में बोले हैं कि जाते जाते सलोनी एक पुण्य का काम करके गई है और गौ माता का रोटी खिला गई है, रियल में बुरा मत मानना, मतलब बुरा उनके लिए कह रहे हैं लगा होगा जो काजल के बहुत ज़्यादा सपोर्ट लोग हैं। और बाकी इसी इतने से देखना सलोनी के सपोर्टर वाले कैसा कैसा कमेंट करेंगे हमारे ऊपर लेकर, कि कैसे कैसे कमेंट में लिखकर भेजते हैं, हमको पता है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात और आप लोगों से बतानी है कि राज और सलोनी बोले हैं कि बुआ हमको राइस खाना है और वो भी पनीर का। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा क्या हम पनीर का राइस बनाकर राज सलोनी के पास पहुंचा सकते हैं कि नहीं। और इतना तो उम्मीद है दोस्तों कि मतलब पहुंचा देंगे, क्योंकि बच्चे 3 दिन से सफ़र करके आए हैं और भूखे भी हैं। तो बोला है बुआ हमको राइस चाहिए और वो भी पनीर का बनाकर, और उसको ठंडा कर कर टिफ़िन में रख कर लाना। तो कहें ठीक है हम ला देंगे, बना देंगे। तो दोस्तों गिला शिकवा अपने जगह पे है, झगड़ा लड़ाई अपने जगह पे है, लेकिन बच्चों का प्यार मोहब्बत अपने जगह पे है। वो बुआ कह देता है ना तो हम भूल जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, कितना रुलाया था, कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों इसलिए हमको माफ़ करिएगा, लेकिन काजल के लिए हमेशा रहेंगे। हमारी मम्मी भी वो टेंशन सॉल्व कर चुकी हैं काजल को लेकर, लेकिन राज और सलोनी को पनीर का राइस बनाकर हम गर्मा गर्म टिफ़िन में पैक कर कर हम स्टेशन ज़रूर ले जाएंगे देने के लिए। तो इसको देखकर आप लोग बुरा मत मानिएगा दोस्तों। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो भी वीडियो मतलब हमें भी दिखाना क्या पड़ेगा। हमारी मम्मी जैसे पहुँचेगी ऐसे पूरी पब्लिक जान जाएगी, क्योंकि हमारे भैया भाभी तुरंत डालेंगे काजल को लेने आ गई हमारी माँ। तो आप लोग देखेंगे ज़रूर, हमको बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर दिखाएंगे आज रात को मम्मी से मिलने हमको स्टेशन पे जाना है। तो दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों आगे की कहानी राइस और पनीर और चावल में जाएगा, आप लोग देखिएगा कि वो कहानी कैसा है। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम। और हम पनीर राइस बनाकर हम सलोनी और राज को ज़रूर खिलाएंगे। बाय दोस्तों, टेंशन ज़रा से भी मत लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। राइस और पनीर की कहानी चलती रहेगी आगे तक।